आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पहाड़ी चित्रकला शैली के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला लेकर उपस्थित हो रहा हूं। चूंकि टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वह बहुत ही निकट है और हम उसी को ध्यान में रखकर यह प्रश्नों का श्रृंखला आप लोगों के बीच ला रहा हूं, जिससे कि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। हम इस चैनल पर टीजीटी पीजीटी आर्ट का यह जो प्रैक्टिस सेशन है इसको लेकर चल रहा हूं। उसके बाद पीवाईक्यू भी कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और उसके बाद हम लाइव क्लास भी देंगे। आप मान कर चलिए कि आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो आपकी तैयारी में यहाँ से बहुत सारी मदद मिलने वाली है। आपकी तैयारी आसान हो जाएगी, इसलिए आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हिमालय आर्ट पुस्तक के लेखक जेसी फ्रेंच है। जेसी फ्रेंच ने हिमालय आर्ट पुस्तक की रचना 1931 ईस्वी में की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को किस मूल नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी लघु चित्र शैली के चित्रों को राजपूत चित्र के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने पहली बार लघु चित्रों का विभाजन किया था राजपूत और पहाड़ी शैली के रूप में। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा कि आनंद कुमार स्वामी ने पहाड़ी चित्रों का विभाजन किया था राजपूत और जो दूसरा था वह पहाड़ी। ठीक है, लघु चित्र शैलियों का विभाजन राजपूत शैली और पहाड़ी शैली के रूप में 1916 में आनंद कुमार स्वामी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न। द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक हैं। तो द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के लेखक कार्ल खंडालावाला है। कार्ल खंडालावाला ने द पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग की रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न। नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ? नायिका भेद चित्रण किस शैली में हुआ? तो नायिका भेद चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ। नायिका भेद में जो श्रृंगार की एकदम एक प्रकार से कहें कि भावपूर्ण दशा की सजीव झांकी होती है, यह कांगड़ा पहाड़ी चित्रकला पहाड़ी लघु शैली में किस स्थान पर नायिका भेद चित्रण सर्वाधिक हुआ है? तो नायिका भेद चित्रण सर्वाधिक कांगड़ा में हुआ है। कांगड़ा जो कि पहाड़ी शैली का एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न। मोरप्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? तो मोरप्रिया नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? मोलाराम ने। मोलाराम जो कि गढ़वाल शैली का एक प्रसिद्ध चित्रकार था और इसने गढ़ राजवंश का इतिहास भी लिखा है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि गढ़ राजवंश का इतिहास किसने लिखा है, तो मोलाराम ने गढ़ राजवंश का इतिहास भी लिखा है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न।
पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी। तो वह कौन सी साहित्य थी? पहाड़ी चित्रकला की प्रधान विषय वस्तु वैष्णववाद के साहित्य से प्रेरित थी। नायक नायिका भेद। अगला प्रश्न, पंजाब और हिमालय की खूबसूरत वादियों में 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कौन सी कला शैली विकसित हुई थी? तो वह पहाड़ी शैली विकसित हुई थी। अगला प्रश्न, इंडियन पेंटिंग इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग्स नामक 2 पुस्तकें किसने लिखी थी? इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स और कांगड़ा पेंटिंग्स नामक 2 पुस्तकें किसने लिखी थी? W.C. आर्चर ने। W.C. आर्चर ने इन पुस्तकों की रचना की थी। अगला प्रश्न, राजलक्ष्मी का चित्र है राजलक्ष्मी का चित्र है मंडी शैली। इसका उत्तर होगा मंडी शैली। अगला प्रश्न, नयन सुख पहाड़ी चित्रकला के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, मुख्य रूप से संबंधित हैं। तो नयन सुख जसरोटा से संबंधित हैं और नयन सुख पहाड़ी चित्रकला का एक प्रसिद्ध और प्रख्यात चित्रकार था। और यह जसरोटिया राजपूतों के वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न, पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित थी? पहाड़ी शैली के चित्रों की विषय वस्तु किस पर आधारित रही है? तो इसका उत्तर होगा वैष्णव धर्म। अगला प्रश्न, मौलाराम पहाड़ी शैली की किस उप शैली से संबंधित रहा है? तो मौलाराम पहाड़ी शैली की किस उप शैली से संबंधित रहा है? तो हमने पहले ही बताया कि यह गढ़वाल शैली से संबंधित रहा है और इसने गढ़ राजवंश का इतिहास नामक पुस्तक भी लिखा था। अगला प्रश्न, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? तो पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। गहरे रंगों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो कुल्लू शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जेसी फ्रेंच को प्राप्त है। अगला प्रश्न, प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? तो प्रकृति का जो चित्रण है वह सर्वाधिक पहाड़ी शैली में हुआ है। सर्वाधिक पहाड़ी शैली में प्रकृति चित्रण के शैली, या यूँ कहें तो प्राकृतिक चित्रों का सर्वाधिक चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है। नेक्स्ट, सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? तो यह पहाड़ी शैली में बने। राजस्थानी शैली के चित्रों में कृष्ण प्रिय विषय थे, लेकिन सर्वाधिक कृष्ण लीला के चित्र जो बने हैं वह पहाड़ी शैली में बने हैं। अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण किस शैली में हुआ है? तो अंडाकार रूप में व्यक्ति चित्रण पहाड़ी शैली में हुआ है। किसमें हुआ है? पहाड़ी शैली में हुआ है। इसका उत्तर होगा पहाड़ी। चलिए नेक्स्ट, कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो इसका उत्तर होगा सजनू और भगवान। सजनू और भगवान कुल्लू स्कूल का प्रसिद्ध चित्रकार था। अगला प्रश्न, कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? तो कौन से स्कूल की विशेषता देवताओं और देवियों का चित्रण है? तो इसका उत्तर होगा पहाड़ी। इसका उत्तर होगा पहाड़ी। नेक्स्ट, पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी
राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण किस पुस्तक से प्रेरित हैं? तो इसका उत्तर होगा गीत गोविंद। गीत गोविंद पहाड़ी स्कूल की चित्रकारी राधा की प्रतीक्षा करते कृष्ण का जो विषय है वह किस पुस्तक से प्रेरित है? तो वह गीत गोविंद से प्रेरित है। अगला प्रश्न, किस चित्रकार ने गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला को कांगड़ा शैली के अंतर्गत बनाया था? तो इसका उत्तर होगा मानकू। कांगड़ा शैली के कुछ प्रमुख चित्रकार थे जिनमें पुरखू भी थे, फत्तू भी थे, मानकू भी थे और खुशाला। ये जो चारों चित्रकार हैं ये कांगड़ा शैली से संबंधित प्रमुख चित्रकार हैं जिनमें पुरखू भी है, मानकू भी है, फत्तू भी है, खुशाला भी है। लेकिन गीत गोविंद पर आधारित पेंटिंग श्रृंखला को कांगड़ा शैली के अंतर्गत किसने बनाया था? मानकू ने। चलिए नेक्स्ट, केशव लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? तो केशव लिखित कवि प्रिया प्रणय कथा किस शैली में चित्रित है? तो इसका उत्तर होगा कांगड़ा शैली में चित्रित है। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली के संस्थापक का नाम है। तो कांगड़ा शैली के संस्थापक का क्या नाम है? तो इसका उत्तर होगा राजा संसार चंद। राजा संसार चंद कांगड़ा शैली के संस्थापक राजा थे और कांगड़ा शैली का स्वर्णिम काल जो है वह राजा संसार चंद के समय ही विकसित हुआ था। यूं कहें तो कांगड़ा शैली का जो चरमोत्कर्ष था वह राजा संसार चंद के समय में ही हुआ था। नेक्स्ट, कांगड़ा के राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता था। तो इसका उत्तर होगा परखू। परखू जो था वह राजा संसार चंद के दरबार का सर्वाधिक निपुण कलाकार माना जाता था। अगला प्रश्न, चलिए, घुमान, नैन सुख, खुशाला, मानकू, फत्तू, परखू और दोखू किस शैली के चित्रकार थे? तो यह सभी कांगड़ा शैली के चित्रकार थे और प्रमुख चित्रकारों में थे। ठीक है, अगला प्रश्न, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की है जिसका नाम है मूर क्राफ्ट। मूर क्राफ्ट ने संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा सुंदर शब्दों में की थी। नेक्स्ट, कांगड़ा पेंटिंग ऑन लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? कांगड़ा पेंटिंग ऑन लॉ नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा यम.एस. रंधावा। यम.एस. रंधावा जो हैं वह कांगड़ा पेंटिंग ऑन लॉ नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट, कांगड़ा शैली में कितने प्रकार की नायिकाएं होती थी? तो कांगड़ा शैली में तीन प्रकार की नायिकाएं होती थीं जिनमें स्वकीय, परकीय और सामान्य। ये तीन प्रकार की नायिकाएं होती थी कांगड़ा शैली में। चलिए अगला प्रश्न, कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है?
तो कांगड़ा चित्रकला का दूसरा नाम है पहाड़ी चित्रकला। बहुत इजी प्रश्न था। नेक्स्ट, ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार, ब्रजभाषी कवियों की रचना के अनुसार प्रकृति का श्रेष्ठ अंकन किया गया है किसमें? कांगड़ा शैली में। नेक्स्ट, चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और निश्चित रूप से इस बार आएगा। चित्रकला की किस शैली को रंगों का काव्य कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा कांगड़ा। नेक्स्ट, 1660-70 ईस्वी में बनी रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण थी। तो इसका उत्तर होगा 1660-70 ईस्वी में बनी रसमंजरी के चित्र श्रृंखला बनाने का प्रारंभिक उदाहरण थी। तो इसका उत्तर होगा बसोहली। बसोहली। नेक्स्ट, 1730 में रचित गीत गोविंद के साथ ही किसके उद्भव को मानते हैं? तो हम बसोहली शैली के उद्भव को मानते हैं। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न, चलिए। वह बसोहली चित्रकला के प्रथम व प्रमुख आश्रयदाताओं में थे। तो वे बसोहली चित्रकला के प्रथम एवं प्रमुख आश्रयदाताओं में कौन थे? राजा कृष्णपाल। इसका उत्तर होगा राजा कृष्णपाल। नेक्स्ट, बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया था? बसोहली में शीश महल बनवाकर उसे चित्रों से किसने सजवाया था? तो इसका उत्तर होगा महेंद्रपाल। नेक्स्ट, पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह है। पहाड़ी केंद्रों में सर्वप्रथम जो शैली अस्तित्व में आई वह है। तो इसका उत्तर होगा बसोहली। चलिए अगला प्रश्न, पुस्तक बसोहली पेंटिंग किसने लिखी है? पुस्तक बसोहली पेंटिंग किसने लिखी है? इसका उत्तर होगा एम.एस. रंधावा। एम.एस. रंधावा ने पुस्तक बसोहली पेंटिंग लिखा था। अगला प्रश्न, सोनकिरवा कीटपंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? सोनकिरवा कीटपंख किस लघु चित्रण शैली में प्रयुक्त होता है? तो यह बसोहली शैली में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न, कौन सा पहाड़ी कलाकार पंडित सेऊ के परिवार का सदस्य नहीं था? तो पंडित सेऊ के परिवार का सदस्य नहीं था। तो इसका उत्तर होगा मौलाराम। मौलाराम पंडित सेऊ के परिवार का सदस्य नहीं था। चलिए नेक्स्ट, गुलेर चित्र शैली का संरक्षक व प्रवर्तक कौन सा राजा था? तो इसका उत्तर होगा राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने गुलेर चित्र शैली की नींव डाली थी और इन्हीं के समय गुलेर चित्रकला का स्वर्णकाल था। ठीक है, अगला प्रश्न, गुलेर शैली में लगभग कितने चित्र प्राप्त हों जो रामायण पर आधारित हैं? तो जो रामायण पर आधारित हैं उनमें 14 चित्र प्राप्त हैं और ये सभी चित्र राजा दिलीप सिंह के समय में इनका चित्रांकन हुआ था। नेक्स्ट, शिकारी के साथ महिला किस शैली का चित्र है? शिकारी के साथ महिला किस शैली का चित्र है? तो इसका उत्तर होगा गुलेर। चंबा रुमाल
संबंधित है? तो चंबा रुमाल संबंधित है किससे? परंपरा से। चंबा रुमाल संबंधित है परंपरा से। नेक्स्ट, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? तो चंबा की रेखाएं लाल और काला रंग से बनाई गई हैं। चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई हैं? लाल और काला रंग से बनाई गई हैं। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जिसे मैंने आप लोगों के बीच लेकर आया। क्योंकि परीक्षा बहुत ही निकट है, समय बहुत कम है, हमें इतने ही समय में इन सारे कोर्स को कंप्लीट करना है। तो इसलिए आप लोग अपनी निरंतर प्रिपरेशन जारी रखिए, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। धन्यवाद।